जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस क्लास में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स हो गया, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, सब में एक ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस क्लास की। तो आई हम पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोस 4a यहाँ पर दे रखा है माइनस का 1/2। देन आपको कोस ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी, यानी कि कोस 4a बराबर दे रखा है माइनस का 1/2 एंड कोस ए की वैल्यू आपको बतानी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड एग्जाम में आते भी हैं। बहुत लोग इसमें क्वेश्चन में अटक जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। कोस 4a, इसको मैं कोस थीटा मान लूं, 4a को मैं क्या मान सकता हूँ, थीटा। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यानी कोस थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2। अब मुझे देखना है कौन कौन से क्वाड्रेंट में कोस जो होता है निगेटिव होता है। चलिए यहाँ पर क्वाड्रेंट को हम बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में एंड सेकेंड फोर्थ में एक कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट एंड फोर्थ में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड एंड थर्ड में कोस कैसा होता है, निगेटिव। ए 0 होता है, ए 90, ए 180। यानी कि 180 में से अगर मैं 60 कम कर दूं, माइनस का 60 कम कर दूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 120, यानी कि 120। अब cos 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2। ऐसे यहाँ पर 180 में अगर मैं 60 ऐड कर दूं, 180 में 60 ऐड कर दूं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 240। और cos 240 की वैल्यू कितनी होती है, cos 240 होता है माइनस का 1/2। तो यहाँ पर मुझे ये तो खूब पता लग गया, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड में कैसा होता है, कोस माइनस माइनस का 1/2 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू में रखेंगे, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यानी कि 4a को मैंने क्या माना था, थीटा, यानी कि 4a इक्वल टू हो जाएगा एक 240 के बराबर हो जाएगा, 240 के बराबर हो जाएगा। यानी कि थीटा 180 में यहाँ पर मैंने ऐड किया 60, तो 240 यहाँ पर आ गया। इसमें क्या होता है, कोस 240 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2। यहाँ पर इसको एक को डिवाइड करेंगे 4 को 240 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो है 120 डिग्री, यानी कि 4a को हम 120 डिग्री के बराबर रखेंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 30 डिग्री। अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान यहाँ से बन गया। a की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखेंगे कोस a के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस, एक कोस 60 मिलेगा, यहाँ से एक कोस 30 मिलेगा। कोस 60 की वैल्यू √3/2 होता है। कोस 30 क्या होता है, 1/2। तो यही मेरे राइट आंसर आ जाएंगे। यानी कि आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। कोस 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि थीटा की वैल्यू जो है, थीटा लाई करता है 0 से 2π में, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि कितने हल होंगे, कितने मान संभव होंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4। आई इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और इसको एक्सप्लेन में बहुत ही अच्छे से दूंगा आप लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है 1/4, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1/2। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो रूट में हो जाएगा 1/4। 1/4 का रूट कितना होता है, +-2 यहाँ पर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये कितना होता है, 360 होता है। 360 को हम 2π भी लिख सकते हैं। अब मेरे को बहुत ध्यान से देखना है कि प्लस प्लस यानी कि प्लस का 1/2 किसके क्वाड्रेंट में होता है एंड माइनस का 1/2 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 30 डिग्री में। 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, प्लस का 1/2 होती है। अब यहाँ पर मुझे देखना है
यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाए 150 डिग्री। अब को साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस का 1/2 होता है, तो यहाँ पर भी प्लस की 1/2 हो जाएगा। अब माइनस में मुझे देखना है, माइनस यहाँ पर मैं अगर 30 ऐड करूं तो यानी 210 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2 होती है, तो माइनस का 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर साइन की वैल्यू यहाँ पर 210, साइन 210 क्या होता है, माइनस का 1/2 होता है, तो मुझे साइन माइनस का 1/2 यहाँ से एक मिल गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ से मैं अगर 30 यहाँ से कम कर दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। 330 साइन 330 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2। तो नंबर ऑफ द सॉल्यूशन मुझे यहाँ से कितने कितने मिले, 1 2 3 4। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने मुझे मिल गए, 4। तो 4 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता था, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, कि θ1 प्लस θ2 θ3 θ4 इसका सम बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था आप लोगों से। तो मुझे θ1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, θ1 की वैल्यू यानी कि 30 डिग्री, एक 30 डिग्री यहाँ से हो गया, एक 150 डिग्री, एक 210 डिग्री, एक 330 डिग्री। इसका आप योग करेंगे तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता था कि θ1 θ2 θ3 की वैल्यू बताइए, तभी आपको इसका योग कर देना है। योग चलिए मैं योग भी कर दे रहा हूँ, यानी कि 30 डिग्री θ1 की, θ2 की वैल्यू कितनी है 150, 210 प्लस 330/5। अब इसको हमें ऐड करना है। ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 210 और 330, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 540 और 150, यानी कि 540 और 150 कितना हो जाएगा 690 और 30 कितना हो जाएगा 720, यानी कि 720 अपान में 5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब मैंने इसका योग कर लिया, योग इसका कितना आ गया 720 अपान में 5। अब 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 1 5 कितना बचा है 2, 2 चाहे 5 को 20, 2 चाहे 5 को 20, तो 144 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि θ1 θ2 प्लस θ। इसका मैंने मान भी निकाल लिया, 144 डिग्री आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। इफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 से 4 पाई, अब की कहां से 0 से 4 पाई, पहले कहां से था 0 से 2 पाई। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से वही मिलेगी, साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 1/2। तो मुझे फर्स्ट वो मैंने क्वाड्रेंट बनाया था, वहां से मुझे वैल्यू कितनी मिली थी, यानी कि 0 90 180 270 360, 0 90 π/2, ये कितना होता है यानी कि 180 पाई में ऐड करूंगा कितना आएगा 2 पाई, यानी कि 360। यहाँ से मुझे 4 वैल्यू मिली थी, 4 वैल्यू मुझे यहाँ से मिली थी साइन थीटा की। 0 से 2 पाई मुझे होता तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलती 4 वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4। यहाँ पर भी मैं वैल्यू निकाल चुका था। अब मुझे दूसरा क्वाड्रेंट बनाना है, दूसरे क्वाड्रेंट में वैल्यू इसकी निकालनी है। चलिए दूसरा क्वाड्रेंट बनाते हैं, वहां से मुझे 4 वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ से मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 360, यानी कि यहाँ पर ये बन गया था 360 का। तो 360 यहाँ पर हम लिखेंगे, 360 में 180 ऐड करेंगे कितना आएगा 540, ये 540 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है 540, और यहाँ पर 2 पाई में मुझे पाई ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एक 2 पाई है, 2 पाई में 2 पाई ऐड करेंगे कितना आएगा 4 पाई। ये 4 पाई को हम लिख सकते हैं 720 डिग्री, यानी कि 720 डिग्री
अब यहाँ से मुझे वैल्यू इसकी रखनी है, तो यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा। 360 में अगर मैं 3 यहाँ पर ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 390 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे, 720 में से 30 को हम कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 690 डिग्री। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 540 में यहाँ पर हम 30 कम करेंगे कितना आएगा, 510 डिग्री। यहाँ पर हम 30 ऐड करेंगे 570 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे और इसके मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, वैल्यू भी यहाँ पर लग सकता हूँ, लेकिन इसने पूछे 0 से 4 पाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो 4 तो वैल्यू मुझे यहाँ से मिल चुकी थी ऑलरेडी, मैं प्रीवियस में मैं निकाल चुका हूँ, वो मैंने क्वेश्चन किया था। तो 4 वैल्यू मुझे यहाँ से मिली थी, तो 1 4 5 6 7 8, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, टोटल वैल्यूज 8 वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप लोग इसके लिए वी आर रेडी, हम तैयार रहेंगे ऐसे क्वेश्चन को सीधा अटैक करने के लिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 4 वैल्यू मुझे यहाँ से मिली, 4 यहाँ से, तो टोटल वैल्यू कितनी मिली, 0 से 4 पाई में 8 वैल्यू। तो आई होप क्वेश्चन ए भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है, देयर इफ थीटा बिटवीन 0 से 500 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, यानी कितने मान संभव होंगे, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो थीटा बिटवीन, थीटा जो लाई करता है 0 से 500 डिग्री में। क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं दोस्तों। अब एग्जाम में आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसमें सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा +-1, +-1। तो यहाँ पर थीटा को हम लेट करेंगे 45 डिग्री, यानी टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। अब यहाँ से मुझे क्वाड्रेंट बनाना है, क्वाड्रेंट में वैल्यू रखनी है। जीरो 180, एक 360 हो गया। 0 180, 180 में 180 जोड़े कितना आ गया, 360 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू रखनी है, यानी कौन कौन से क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा होता है वहां पर 10 पॉजिटिव आता है, कहां पर 10 निगेटिव आता है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, एक फोर्थ। चलिए समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। 1045 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो 10 यहाँ पर कैसा होगा, 1045 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी 1 पर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। चलिए सेकेंड में देख लेते हैं। सेकेंड में यहाँ पर 180 में से 40 कम करेंगे, 45 कम करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 135 डिग्री बचेगा। 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया 10। सेकेंड में 10 कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा, -1। तो -1 मुझे यहाँ से मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, 180 में 45 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, 225 आ जाएगा, 225 डिग्री। यहाँ पर 45 मैंने ऐड किया तो कितना आ गया, 225 डिग्री। अब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। थर्ड में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, तो प्लस का यहाँ से मुझे 1 मिल गया। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 8 किया था, तो मुझे यहाँ से क्या कम करे, यहाँ से मुझे माइनस करना पड़ेगा। 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 405 डिग्री। यहाँ पर 10 मुझे ऐड करना था, यानी कि 45 ऐड करना था, जैसे मैंने यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर मुझे ऐड करना होगा। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको माइनस करना है, यानी कि 360 में से 45 को माइनस करेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 45 माइनस करने पर यानी कि 315 डिग्री, 315 डिग्री बचेगा। 315 की वैल्यू कितनी होती है,
अब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 आ गया, 315 डिग्री की वैल्यू माइनस का 1 होती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक वैल्यू कितनी हो गई, 4 वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 2 3 4 वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई। अब मुझे एक और क्वाड्रेंट बनाना है, यानी कि 360 तो यही हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 360 में, इसमें हम यहाँ पर 360 बना लिया मैंने। 360 में 188 कहेंगे कितना आ जाएगा, 540 डिग्री, 540। अब 540 की वैल्यू मुझे नहीं बतानी है, थीटा लाइज इन 0 से 500 डिग्री, यानी कि 0 से 500 डिग्री की वैल्यू बतानी है। ये 360 है, 360 डिग्री, इसमें मैंने 45 सेट किया, कितना आ गया, 405 डिग्री। ये 405 डिग्री की वैल्यू प्लस का बनाई थी। ऐसे ही यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे जो है 45 डिग्री माइनस कर देनी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 495 डिग्री। 495 कितना आएगा, 495 माइनस का 1 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 4a और 2a। टोटल वैल्यूज 6 मुझे यहाँ से मिली। तो यहाँ पर मुझे थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 से 500 डिग्री में 6 वैल्यू। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था आप लोगों से कि कितनी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, कितनी वैल्यू निगेटिव होंगी, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए पॉजिटिव हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट पे, यानी कि फर्स्ट 1 2 कितनी पॉजिटिव है कितनी निगेटिव है, 1 2 3। तो 3 वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। निगेटिव कितनी हो, तो निगेटिव भी 3 होंगी। 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, निगेटिव 1 2 1 3। तो 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि पॉजिटिव वैल्यू θ1 θ2 θ3 माइनस θ4 θ5 θ6, इसका डिफरेंस बताइए। यानी कि θ1 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में से माइनस की वैल्यू कम करके इसका क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। तब भी ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो आई होप क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब सेट करें। थैंक यू सो मच।